जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, इंटरव्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेबोरेटरी में एचपीएलसी का एनालिस्ट है। अक्सर आपसे पूछा जाता है और लोग इस पे एनालिसिस पे खामोश हो जाते हैं कि उनको बैकग्राउंड नहीं पता होता है। और क्वेश्चन ये है कि एचपीएलसी के अंदर जो लैंप होता है बेसिकली इसका क्या काम है, इसका रोल क्या है, ये करता क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पीछे जो साइंस है, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है क्योंकि बहुत से लोग इसका रिप्लाई नहीं कर पाते। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो ये लैंप है करता क्या है, इसका रोल क्या है एचपीएलसी के अंदर, जिसका आपने रिप्लाई करना है। देखिए, आपने 3 पॉइंट्स इसका रिप्लाई करना होता है। एचपीएलसी के अंदर जो लैंप है, सबसे पहला पॉइंट है लाइट सोर्स है, रेडिएशन का सोर्स है। ठीक है, एचपीएलसी का जो प्रिंसिपल है उसमें इस लाइट सोर्स का बहुत बड़ा रोल है। पहला पॉइंट क्या है, रेडिएशन सोर्स है। और रेडिएशन सोर्स 2 तरह के लैंप में उसमें होती है, एक होता है ड्यूटेरियम लैंप, ठीक है, और एक होता है टंगस्टन लैंप। नॉर्मली जो आप एचपीएलसी पे विजिबल या यूवी रेंज में काम कर रहे होते हैं, जो यूवी डिटेक्टर होता है आपका, ठीक है, फिर डिटेक्टर इसको मेजरमेंट कर रहा होता है, तो वो नॉर्मली किसी एक लैंप पे काम करेगा, या तो टंगस्टन होगा या तो ड्यूटेरियम। लेकिन कुछ डिटेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों लैंप काम करते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसकी एग्जांपल डायट डिटेक्टर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है, लाइट सोर्स है लैंप। ठीक है, और एक पर्टिकुलर खास लैंप, ये जो लाइट है आपका जो सैंपल होता है उससे एब्सॉर्ब होती है एक खास पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। हर सैंपल का एनालाइट का एक खास लैम्डा मैक्स होता है जिस पे ये खास मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट से आपने बात करनी है वो एब्सॉर्प्शन मेजरमेंट के एंड से। अब हो रहा क्या होता है कि जो लाइट पास हो रही होती है, जो चल रही होती है, और आपका सैंपल फ्लो सेल के अंदर आता है। डिटेक्टर के अंदर एक फ्लो सेल होता है जो आपके टेलीविजन में भी आप देख रहे होते हैं। इसका डर्टी हो तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपके पास आते हैं। फ्लो सेल अगर आपका खराब हो तो ये सैंपल आपका फ्लो सेल के अंदर आता है। ठीक है, उस फ्लो सेल से जब लाइट पास होती है तो ये सैंपल जो है एनालाइट जो है उस लाइट को एब्सॉर्ब करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ठीक है, और फिर लाइट एब्सॉर्प्शन मेजरमेंट का फिनोमेना होता है। ठीक है, वो जो लाइट वहां से पास हुई। दूसरा हेडिंग है एब्सॉर्प्शन मेजरमेंट। एक खास वेवलेंथ पे सैंपल एनालाइट आपकी लाइट एब्सॉर्ब को मेजरमेंट करता है, एब्सॉर्ब करता है। फिर तीसरा पॉइंट है क्वांटिफिकेशन का, कि तीसरी हेडिंग बता रहा हूँ इसी के लैंप की डेफिनेशन में, लैंप के रोल के अंदर क्वांटिफिकेशन। अब क्वांटिफिकेशन में क्या होता है, जो आपकी लाइट पास हुई है और उस फ्लो सेल के अंदर जो आपका सैंपल है, सैंपल से पास हुई है, उस सैंपल ने कितनी इस लाइट को एब्सॉर्ब किया, किस अमाउंट ऑफ लाइट को उस सैंपल ने, एनालाइट ने एब्सॉर्ब किया, ये कहलाता है क्वांटिफिकेशन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन, जहाँ पे बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ आपका एप्लीकेबल हो रहा होता है एब्सॉर्प्शन के फिनोमेना के अंदर। ठीक है, अगर आपका सैंपल जितना कंसंट्रेशन होगा, जिस पीपीएम का आपने बनाया, उस लेवल की अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब होगी। आपको पता है एब्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। क्लियर? तो ये इसका बेसिकली लैंप एचपीएलसी के अंदर, जिसका मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है, 3 पॉइंट से आपने इसको बताना होता है। लाइट सोर्स है, सही है, रेडिएशन सोर्स जिसको हम कहते हैं। एब्सॉर्प्शन मेजरमेंट होता है थ्रू डिटेक्टर, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन होती है कि हाउ मच अमाउंट एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल एनालाइट। तो आई होप कि आप एक कंसेप्ट मिला होगा, क्योंकि लोग एचपीएलसी पे काम तो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे डीपली क्वेश्चन भी कर लेता है, कंसेप्शनल क्वेश्चन भी कर लेता है। तो जिन लोगों को कंसेप्ट थोड़ा वीक होता है तो यहाँ पे खामोश हो जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।